दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज का यह वीडियो है साइंस न्यूमेरिकल का और यह चौथा वीडियो है, 3 वीडियो पहले से अपलोड है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए, 200 वाट के एक बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि 1 यूनिट बिजली खर्च 4.40 रुपया हो तो 30 दिन में कुल खर्च कितना होगा, ये बताना है आपको। देखिए यूनिट का बात कर रहा है। 1 यूनिट का खर्च कितना है? 1 यूनिट का जो खर्च है वह है 4.40 रुपया। पहले हम यूनिट में निकालेंगे कि कितना यूनिट खपत हुआ, उसके बाद उसमें गुना करना पड़ेगा 4.40 से। तो यूनिट का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा में लाना है। अब देखिए 200 वाट है, किलोवाट तो है नहीं, 200 वाट है। तो 200 वाट गुना, अब देखना है कि 5 घंटे, यहाँ पर देखिए कितना, 5 घंटे प्रतिदिन और 30 दिनों के लिए। तो 5 घंटा और 30 दिनों के लिए। अब यहाँ पर देखिए वाट है तो 1000 से आपको भाग देना होगा क्योंकि किलो वाट में लाना है। तो यहाँ पर 1000 से भाग देंगे तो ये किलो वाट में हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा जो है ये आ जाएगा किलो वाट घंटा में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इससे ये कटेगा, 2 जीरो, 1 जीरो से और कटेगा। तो यहाँ पर 5 दूनी के 10 अतिया 30, मतलब कि 30 यूनिट यहाँ पर हो गया। तो 30 यूनिट हुआ है, जबकि 1 यूनिट का खर्च कितना है? 4.40 रुपया। तो 30 यूनिट खर्च किए हैं तो 30 से गुना कर दीजिए, कुल खर्च आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए गुना कर दीजिए, 2 जीरो आएगा, दशमलव, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13, यानी 132 रुपया जो है इसका आंसर आने वाला है। तो 132 रुपया जिस ऑप्शन में है वह इसका आंसर होने वाला है। तो विद्युत धारा से संबंधित ही पूरा प्रश्न, आज 10 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। बस वीडियो में बने रहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से उत्पन्न जो धारा है 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर की है ये बताइए। बल्ब कितने पावर की है? तो पावर बराबर क्या होता है बताइए। तो पावर बराबर होता है वोल्ट गुने धारा, VI। P बराबर क्या होता है? VI। ये सभी फार्मूला जो है आपको कंठस्थ याद रखना होगा। अब इसमें मान रख दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। वोल्ट है 220, एम्पियर है 0.50, तो रख दीजिए। वोल्ट है 220 और एम्पियर कितना है? 0.50। ये आपका आंसर आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो कर दीजिए 0, 2 जीरो रखेंगे, पॉइंट 2 बचे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। तो यहाँ पर आ गया 110। क्या आ गया? 110 पावर है। तो पावर का जो यूनिट होता है वाट, यहाँ पर वाट में ही होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्न बना लीजिएगा। जब पावर ज्ञात करना हो तो वोल्ट गुने धारा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा विद्युत धारा का ही प्रश्न इसमें मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? जूल में बताना है। अब बताइए कि 120 यूनिट 150 यूनिट है, यानी 150 यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब कह रहा है जूल में क्या होगा। तो यूनिट बराबर क्या होता है? ये यूनिट का क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, यानी कि ये यूनिट ना दे करके 150 किलोवाट घंटा है। अब किलोवाट घंटा को हमको जूल में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें गुना कर दिया जाएगा तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो 150 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इस तरह से जब गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? तो
एक ज़ीरो लिख करके आप 15 का पहाड़ा पढ़ जाइए। 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9, 45 और 9 कितना हो जाएगा बताइए? 54। अब यहाँ पर दशमलव एक अंक के बाद पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर दशमलव। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना है कि यहाँ पर 5.4 के ऑप्शन में है, तो इस दशमलव को आगे लाएंगे। 5.4 गुने 10 के पावर यहाँ पर 6, 2 जीरो बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। इतना जूल आंसर आने वाला है, देख लीजिए इस ऑप्शन में होगा 5.4 गुने 10 के पावर 8 जूल। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है इतना। बस 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है ये आपको कंठस्थ याद रखना होगा, तब जा कर के ये प्रश्न बन जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बस गुना कर देना है। चलिए इस तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा क्या होगी? इस बार आवेश पूछा है, जबकि दिया गया है धारा और रेजिस्टेंस। तो धारा कितना है? I बराबर कितना है? 2 एम्पियर। R बराबर कितना है बताइएगा? R बराबर क्या है? 5 ओम। R यानी कि प्रतिरोध 5 ओम है। और 1 मिनट यहाँ पर समय है, समय T कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है आपको आवेश, तो एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। धारा I बराबर क्या होता है? Q बटा T। ये फार्मूला जो है सब आपको कंठस्थ याद रखना होगा। तो इसमें Q बराबर क्या होगा बताइएगा? Q बराबर I गुना T। बस इसमें जो प्रतिरोध है इसका प्रयोग नहीं होगा, बस धारा और समय का प्रयोग करेंगे, आपका आवेश मिल जाएगा। देखिए I कितना है? 2 एम्पियर। T कितना है? 1 मिनट। तो मिनट तो गड़बड़ है, सेकंड में रखना है। तो 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। तो आंसर आ गया 120। 120 कूलाम आएगा। कूलाम क्यों आ जाएगा? क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसीलिए 120 C। तो 120 C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल सीरीज चल रहा है, यह चौथा वीडियो है और सीरीज इस तरह का चल रहा है कि हर एक चैप्टर का प्रश्न आपको मिल रहा है, तो इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जुड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। समझिएगा वोल्ट है और पावर है, तो वोल्ट और पावर से संबंधित ही यहाँ पर लगेगा फार्मूला। वोल्ट कितना है? तो 220 वोल्ट है, विभव है। उसके बाद है देखिए 1100 वाट, तो वाट तो पावर वाला दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए फार्मूला जो लगने वाला है, ये दोनों से फार्मूला जो है इसमें लगेगा P बराबर VI। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर है और V से वोल्ट है, I से धारा है। तो P बराबर VI यहाँ पर लगने वाला है, मान रख दीजिए। चलिए ये पावर का वैल्यू है 1100 वाट, वोल्ट कितना है? 220, I अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो विद्युत धारा की गणना करने कह रहा था, विद्युत धारा निकलेगा। चलिए इससे ये कटेगा 110/22, 110/22, 2 से 5 से डायरेक्ट कटेगा। 22 बचे दहोतल से होता है, होतल से यहाँ पर 22 बचे यानी 5 एम्पियर आंसर आने वाला है। 5 एम्पियर काटने में दिक्कत था, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाती है तो विद्युत धारा कितनी है? अब देखिए स्टार्टिंग में 4 एम्पियर है और 60 वोल्ट है,
तो 4 एम्पियर और 60 वोल्ट से आप क्या ज्ञात कर पाइएगा बताइए। क्या ओम का नियम याद है, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, तो इससे आपको मिल जाएगा R रेसिडेंस, मतलब V बटा आई। चलिए मान रखिए V 60 है, I का मान 4 है, 15, ये 15 R का मान आ गया। R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। अब फिर से दिया हुआ है वोल्ट का मान 165 और कह रहा है धारा क्या होगा, फिर से V बराबर आई आर लगा देंगे, V बराबर आई आर। ये 2 बार ओम का नियम का जो फार्मूला है यहाँ पर लगने वाला है। R का जो रेसिडेंस है यहाँ पर प्रतिरोध का, यहाँ पर 15 रखा जाएगा और फिर से 165 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर निकलेगा I बराबर V बटा आर, है ना, V बटा आर निकलने वाला है। वोल्ट कितना है 165, आर कितना निकाले हैं 15, काटिए इसको, 1 से लगाइएगा, 1 से 11, आंसर आ गया 11 एम्पियर। तो आंसर आ गया 11 एम्पियर, 11 एम्पियर इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस फार्मूला जो है आपको कंठस्थ याद रखना है, फार्मूला को कंठस्थ याद रखना है, बाकी तो अपने आप बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा बताइए। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, समय है और एम्पियर मतलब धारा है। तो आवेश और धारा से संबंधित जो फार्मूला होता है यह इसमें लगने वाला है। धारा बराबर I बराबर, यानी धारा बराबर Q बटा T, इससे पहले भी इसका प्रयोग कर चुके हैं। धारा बराबर Q बटा T आवेश, तो आवेश बराबर धारा गुने समय, धारा गुने T, विद्युत धारा गुने T, तो इसमें मान रख दीजिए। चलिए विद्युत धारा कितना है 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। चलिए T समय कितना है देख लीजिए, इसमें 6 मिनट है, 6 मिनट में इसको सेकंड में रखना है ना, तो 6 गुने 60 सेकंड में आ गया। अब जब 6 3 बार गुना होता है, 6 छक्का 36 छक्का 216, यानी 216 हो गया, और एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो तो आएगा ही, तो यहाँ पर दशमलव दीजिएगा, यानी 216 Q, इसका आंसर 216 C होगा, Q नहीं C मतलब कुलम। Q तो हो गया आवेश, तो आवेश का मात्रा कुलम होता है, इसीलिए C ऑप्शन देख लीजिए। इस तरह से यह प्रश्न भी बन गया, है ना। देखिए प्रश्न को पढ़कर पहले समझना है, उसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा ये इसमें सोचना है। काफ़ी इजी ढंग से बनता है, बस क्या क्या दिया हुआ है और उससे संबंधित फार्मूला क्या है ये आपको जानना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना है। अब देखिए एक ही पदार्थ में देखिए लंबाई है, प्रतिरोध है, क्षेत्रफल है, तो इससे संबंधित एक फार्मूला होता है, कि R बराबर रो L/A। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ क्या क्या है, R से प्रतिरोध, L है लंबाई, A है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल, और ये नियतांक है, क्या है नियतांक। तो नियतांक है वो तो स्थिर रहता है। अब अगला जो कह रहा है कि एक और जो पदार्थ प्रतिरोधकता है उसमें कह रहा है L बराबर L/2 रखना है, तो यहाँ पर L/2 रख दीजिए। क्षेत्रफल में 2A रखना है, क्षेत्रफल में 2A रख दीजिए। इसको जब हल करेंगे तो L/2 गुने 2A, है ना, तो L यहाँ पर 4 निकलेगा, 1/4 और L/A, 1/4, 2 दूनी के 4 हुआ कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि R/4 इसका आंसर आने वाला है। चौथा भाग आ जाएगा, 2 दूनी के 4, चौथा भाग, तो ऑप्शन में देख लीजिए R/4 है ना,
तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट जो है आपको प्रीवियस ईयर के सेटों में मिलेगा और इम्पोर्टेंट भी है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, दो प्रतिरोधक 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है ना, सबसे पहले इसका जो है एकल प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। श्रेणी में पूरा डायरेक्ट जुटता है 10 + 20 मतलब 30 ओम। दोनों को जब श्रेणी में क्या होता है, ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है, ये श्रेणी में है। ठीक, ये 10 ओम था और ये क्या था, 20 ओम था, 20 ओम था। ये दो श्रेणी में जुट गया। यहाँ वोल्ट होता है, पता ही होगा आपको, है ना, इस तरह से। और वोल्ट है 6 वोल्ट। कितना है, 6 वोल्ट है। अब बताइए, जब ये दोनों को श्रेणी में जोड़े तो एकल प्रतिरोध आया 30। ठीक है, और वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट दिया गया है, एकल प्रतिरोध ले आए। अब ज्ञात करना है विद्युत धारा, तो ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा, I = V/R। रख दीजिए ना। वोल्ट कितना है, 6। चलिए R कितना आया, दोनों का समायोजन किए हैं ना श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में समायोजन किए हैं तो 30 ओम आया है। तो 30 5 से कटा है, 1/5 का कितना होता है, 0.2। तो 0.2 एम्पियर इसका आंसर आने वाला है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समानांतर रूप में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, 10 ओम के 2 समानांतर रूप में है, एक ऐसे है और एक और जो है प्रतिरोध ऐसे है, इसको समानांतर कहते हैं। ठीक, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, 10 ओम का है। ठीक, इधर भी बोल्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि इसका पहले निकाल लीजिए, समायोजन करने पर जो प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर में होता है विपरीत करके जोड़ना, मतलब अपोजिट करके, 1/10 + 1/10। इस तरह से ये समानांतर का समायोजन है। डायरेक्ट जोड़ते थे लगातार, वह था श्रेणी का समायोजन। तो 1/R = 10, ये 2 × 5 = 10, यानी कि R = 5 ओम। समायोजन करने पर जो प्रतिरोध आया वह 5 ओम आया। ठीक, इतना हम ज्ञात कर लिए। अब देखिए, कह रहा है कि यह समायोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में हो जाता है। अब एक और प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध बनाएगा, ये दोनों से मिल के एक प्रतिरोध बनाएगा। कितना ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का, 10 ओम का प्रतिरोध बनाएगा। अब इसको श्रेणी में जोड़ा है तो 5 एकल प्रतिरोध इसका निकाले हैं तो 5 ओम आया है। अब ये दोनों को समायोजन करेंगे श्रेणी में तो 5 + 10 = 15 ओम। ये समायोजन 2 बार हुआ है, एक समानांतर क्रम में 10 का, दूसरा जो ज्ञात हुआ उससे 10 ओम का एक जो है श्रेणी क्रम में समायोजन हुआ, तो 5 + 10 = 15 हो गया। तो R फाइनली 15 ओम हो गया। तो समायोजन का समकक्ष प्रतिरोध 15 ओम होने वाला है। तो आंसर हो गया 15 ओम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न देखा जो कि विद्युत धारा से संबंधित था। तो यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।